चलो देखो, अब जो नई किताब है और जो पुरानी किताब है वो एकदम सेम हो जाएगा, क्योंकि जो अभी तक हम पढ़ा रहे थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। पुरानी बुक है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिला था। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा इसमें और है, बाकी जितनी भी प्रश्न है सब आपको नए वाले बुक में जो नए पैटर्न का बना है 2026-27 के लिए उसमें मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर लिए थे, 12 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से देखना है और आज कंप्लीट भी कर लो। देखो दिया है 2 tan इनवर्स cos x ब्रैकेट में और बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने आपको कई बार एक चीज बता दिया है, आप यहाँ से तभी हटा पाएंगे इसको और इसको तभी हटा पाएंगे जब यहाँ tan है तो यहाँ भी tan है, और यहाँ कोसेक है तो यहाँ tan होना चाहिए। अच्छा, तुलना भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप याद करो, अगर इस तरफ 3x होता था और इस तरफ 6x होता था तो 3 दूना क्या करते थे, कटा देते थे। मान लो y होता तो यही कटाते थे। तो बताओ, यहाँ tan से tan कट जाता, tan से tan कट जाता, परंतु दिक्कत एक आ गई। क्या दिक्कत आ गई? ये 2 का, अगर ये 2 ना रहा होता, केवल tan इनवर्स रहा होता तो इधर भी tan इनवर्स है ना, तो काम हो जाता। अच्छा, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का मैंने एक सूत्र बताया है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan के पदों में। एक और मैंने 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x का 3 सूत्र मैंने पढ़ाया है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और बताया है 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैंने बताया था साइन में और tan वाले में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल यहाँ क्या लग जाता है, प्लस, और यहाँ लिख देते हैं साइन। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बिल्कुल सेम तीनों मैंने प्रश्न बोल दिया। अब देखो ये tan है, 2 tan इनवर्स x है तो ये tan में बदल गया। ये सोचो ये पूरा क्या है, x है, ये क्या है, देखो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स 2x, 2x की जगह कौन है, बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दो, बस वही मतलब है। और बराबर इधर भी tan इनवर्स 2 इंटू कोसेक x। अब देखो tan से tan क्या होगा, अब हट जाएगा। ये 2 ना रहा होता तो पहले ही हट जाता। अब 2 को मैंने हटा दिया सूत्र लगा करके। अब क्या बचेगा यहाँ, 2 cos x बटे sin स्क्वायर x ना, कैसे 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर, और बराबर tan से tan हटा 2 और कोसेक को लिख देंगे क्या, हाँ 1 बटे साइन। सही है, एक नहीं समझ में आया क्या, कोसेक x बराबर क्या होता है 1 बटे साइन। तो साइन से साइन क्या होगा, अब देखो इधर हो जाएगा, ये उधर तिर्यक गुणा कर दो, तो 2 cos x बराबर 2 sin x। इसको बटे में भेज दो, हाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ रख दो 1 और इसको भेज दो sin x बटे cos x। sin x बटे cos x को क्या लिखते हो, tan x, और tan x बराबर 1 है, तो बताओ कितने डिग्री का आएगा, हाँ तो tan x बराबर tan पाई बाई 4। अब tan से tan क्या होगा, हट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा। तो ये विकल्प किसमें दिया होगा, वही विकल्प का क्या होगा, अच्छा हल करना है, चलो उतार लो। देखो कहाँ प्रॉब्लम हुई बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए ना। तुलना आप तभी कर पाएंगे जब दोनों तरफ सेम चीज हो। चलो 14 नंबर देखो, 14 भी आसान ही है लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखो 14 नंबर दिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस बराबर 1/2 tan इनवर्स। आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हो, कैसे जानते हो, एक x की जगह पर अगर हम मान लें
tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा। एक तो तरीका ये है कि tan स्क्वायर मान लो, cos 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, ठीक, और cos 2 थीटा से यहाँ tan है। और दूसरा तरीका ये है कि इस दो को यहाँ इस तरफ पक्षांतर कर दो और यही वाला सूत्र लगा दो। कौन अच्छा विकल्प है जो बोलो? ये पक्षांतर, ये वाला। अरे यार, दो आलोक नीचे दिख रहा है, बटे में है, जब इधर तिर्यक गुणा करोगे तो गुणे में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस, और क्या आना चाहिए? tan इनवर्स एक्स आना चाहिए। इसको हल करें, अगर ये वाला आ गया तो हम कह देंगे सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेकिंग कौन सा साइड? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ज़्यादा आसान हो जाएगा इससे। वैसे भी आता है, ये बात नहीं है कि वैसे नहीं आता। देखो 2 रखो, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बताओ? tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, x का मतलब 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस, सही है, बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का क्या स्क्वायर। देख लो, यही है क्या आलोक? tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब ये पूरा, और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ये पूरा, सही है। हल करो जरा इसको, तो करेंगे tan इनवर्स ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 तो बाहर रहने दो ना, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और बटे में का 1 प्लस, और नीचे वाला कर दो इधर, इधर तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ आएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर माइनस लगा है, माइनस लगाओ, फिर 1 का स्क्वायर 1, माइनस अंदर जाएगा 1 कर देगा, x स्क्वायर का फिर माइनस लग जाएगा और प्लस हो जाएगा 2x, और बटे में किसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल। न समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊं। अरे यार, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 माने 2, a माने 1 और b माने x, तक 2x हो जाए। अब फिर नीचे a माइनस बी का होल, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और जब माइनस में जाए तो माइनस कर दे, और b प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ही माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और माइनस माइनस का हो जाए प्लस, कोनो दिक्कत? अभी 1 से ई वाला 1 का हो जाए, कट जाएगा, ये 1 से ये वाला 1, और ये x स्क्वायर से ये वाला x, 2x और 2x कितना x 4x, तो यहाँ अंदर लिख दो tan इनवर्स, ध्यान सुनना, tan इनवर्स 2 माइनस एक्स 2, हाँ अभी बना लो, 2 अपान 1 माइनस एक्स और बटे 1 प्लस एक्स, और बटे में इसके देखो कितना x आ जाए 4x, और पूरे के बटे 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर। ये वाला एक तो क्या होगा, और 2 दूना 4, तो बताओ क्या बच जाएगा? 1 माइनस tan इनवर्स ऊपर बच जाएगा 1 माइनस और बटे 2x। देखो अब ना समझ में आना तो इसको और इसको ऐसे लिखते, ये पलट के कहाँ चला जाता? ऊपर चला जाता, 1 प्लस एक्स एक तो ऊपर जाता, और यहाँ देखो ये बच जाता कौन, 2 दूना 2x बच जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब ये tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, और एक कोष्टक में प्लस b स्क्वायर, तो 1 माइनस और बटे 2x, ये सूत्र बन गया क्या? हाँ, किसका सूत्र बन गया? 1 माइनस एक्स बट एक्स वाई। नहीं, ये सूत्र होता है tan इनवर्स 2x का क्या होता है? tan इनवर्स 2, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x। हाँ, ऊपर चला गया, नीचे रहना चाहिए। हम लोग यहाँ उतारे गलत तो नहीं है? सही उतारे? नहीं, सही उतारे। सर जी tan वाला लगाइए, ये वाला नहीं समझना। कौन tan वाला? tan वाला भी बताएं। कॉस वाला था। अरे तो ऐसे भी तो आना चाहिए ना, सही है। देखो एक जगह कहीं गलत हुआ होगा, इसका तिर्यक गुणा कर दिए 2 हो गया,
अब यहाँ लगा दिए tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे, अच्छा राइट साइड छोड़ के चल रहे हो, सॉरी कहाँ कहाँ राइट साइड छूटा है, सब जगह राइट साइड लेके चलना है। यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, अब सही है। तो tan से अच्छा क्या सब जगह, हाँ सब जगह क्या छूट गया है, लेफ्ट और राइट नहीं लेना है, दोनों पक्ष लेके चलना है, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है। अब देखो इसका वैल्यू निकालना, यहाँ भी छूट गया, सॉरी यहाँ भी छूट गया tan इनवर्स x, यहाँ भी छूट गया कौन, tan इनवर्स x, अच्छा एक चीज लिख लेना, tan यहाँ भी छूट गया कौन, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, यहाँ भी छूट गया कौन, tan इनवर्स x। लेफ्ट राइट दोनों लेके चलेंगे। अब देखो tan से tan क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अब बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x, और इधर हो जाएगा क्या x, तो एक गुणा करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/3, ठीक, तो x बराबर हो जाएगा, रूट में 1/3। हाँ यहाँ देखो फिर से लिख दे रहा है 3x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/3 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 1/3। देख लो यही उत्तर दिया होगा, ये है, समझ गए। जहाँ से दिक्कत हुआ बताओ फिर बता दें, कुछ नहीं यार, यही सूत्र यहाँ भी लगा दिए हैं बस, और x का वैल्यू उत्तर मिला लो, पीछे मिल जाएगा आपको आंसर। हाँ चलो देखो, चलो देखो 15 नंबर, 15वां देखिए दिया है साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स x, और ये जो दिया है मॉड x लेस देन है 1 से। अब आराम से सुनना, अच्छा लोग दोनों की तुलना कब कर सकते हैं, दोनों की, जब दोनों जगह क्या हो बराबर, या तो यहाँ साइन कर दो और या तो यहाँ tan कर दो, या तो यहाँ साइन कर दो। इस वाले के पास कोण ही नहीं है, अब इस tan के पास, हाँ मिलता ही नहीं, विविध में जाओ यार, समझ गए। अब ये देखो, अब यहाँ जिसके पास है ना, क्योंकि आप जानते हो tan थीटा, देखो मान लेंगे, देखो tan इनवर्स x दिया है ना, tan इनवर्स x, इसको मान लो थीटा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, tan थीटा। अच्छा tan थीटा बराबर होता क्या है बताओ, लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर x बटे 1, तो x का मतलब होता है लंब, अब 1 का मतलब हो जाएगा आधार, लंब आधार पता बा, तो ऐसे बने ले त्रिभुज, देखो यहाँ थीटा मान ल, थीटा के लिए यही निकालेंगे ना, तो थीटा, अब एक थीटा के सामने हो जाए लंब, लंब बा x, अब आधार कितना बा 1, अच्छा अब यहाँ हो जाए कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर्ण निकल गया, सही बा। अच्छा ये बताओ साइन थीटा बना, हाँ पाइथागोरस प्रमेय लग गया, पाइथागोरस प्रमेय का था बहू कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस के कर आधार का स्क्वायर। लंब कितना बा बहू, तो एक्स स्क्वायर हो जाए, आधार कितना बा, अरे लंब बा एक्स और आधार बा तो 1 का स्क्वायर, अब यहाँ लगा बा कर्ण का होल एक का स्क्वायर हटावा, वो कितना चला जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, मतलब हुआ कर्ण आई गया, यही तो लिखे है बहू। अच्छा tan थीटा जोन होता है, tan थीटा बराबर हो गई करता लंब बटे कर्ण, ना समझ में आए लाल बटे कक्का पढ़ाए रहे, हाँ? लाल बटे टॉपर मिल गया सर जी।
अब मैं वो वाला याद आने लगा कॉमेडी, मारो मुझे मारो। ना कहते साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और ऐसा करा बहू ना कक्षा 10 में बैठ पढ़ लेवा करे। ई का रहा बहू टैन थीटा। अच्छा टैन थीटा बराबर हो का लंब बटे आधार तो लिखे का है लंब बटे। अच्छा लंब और आधार पता चल गया। और एक मिला का होता कर्ण होता पहले पूछ ले लंबा दर पता लगना है। समझ गया कि नहीं? 3 आदमी होता ना, एक ही लंब एक ही कर्ण और एक ही आधार। तो देखा टैन थीटा बराबर होता का मन देख के बताओ। टैन थीटा एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। यहाँ एल का मतलब होता लंब, एल का मतलब का, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। अच्छा आप देख के तू बता तो है बताबो कि टैन थीटा बा ना, टैन थीटा के नीचे का लिखा बा एल, एल मतलब लंब और ए मतलब ए मतलब आधार। तो का हो गया लंब बटे, सही बा। तो लंब बटे आधार हो जाता के टैन में। तब बतावा हम का लिखे बा साइन, यहाँ दरे का बा साइन बका। तो साइन थीटा बराबर देख के बतावा का हो लंब बटे, सही बा। और लंब कितना बा देखा तुम्हें पता बा, और कर्ण कितना बा, 1+x²रूट। सही बा। तो एक लिख देबा साइन और इहू के लिख देबा साइन, साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट में 1 प्लस का x²। कोनो दिक्कत? साइन से साइन हट जाए, बचेगा x बटे 1 प्लस x²। और ये जिस विकल्प में दिया होगा अच्छा बहू तू एक काम का करा जाना था, कक्षा 10 के जब चले लगे तो त्रिकोणमिति पढ़ रहा बैठ के। हाँ। चल 16वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब देखा बहू ये वाला 16 वाला ठीक क्वेश्चन बना। 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन वर्स बराबर में पाई बटे 2 ये दिया। अच्छा एक चीज हम इसको आसान बना सकते थे, ध्यान से सुनो। अगर ये साइन वर्स एक्स और ये साइन वर्स वाई रहा होता, ये दो न रहा होता, तो एक सूत्र मैंने बताया था साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स लिखते हैं और वाई को अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई लिखते हैं फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। अगर कास का रहता था तब क्या करते थे, एक्स वाई पहले लिख देते थे और फिर अंडर रूट में माइनस लगा करके, अगर प्लस रहता था तो माइनस, माइनस रहता था तो प्लस लगा करके 1। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो गई, कहोगे क्यों नहीं लगा पा रहे हैं साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, क्योंकि यहाँ 2 आ गया। अगर ये 2 न रहा होता तब सीधा सीधा सूत्र बन जाता साइन वर्स एक्स और माइनस साइन वर्स वाई, तुरंत लग जाता। अब दिक्कत आ गई, अब मान लेंगे। देखा बहू अब माना ही पड़े, x के जरिए मान लो y, x बराबर क्या मान लेंगे, माना x बराबर साइन y, x बराबर साइन y। अच्छा साइन y, अगर y बराबर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा साइन वर्स। कोई दिक्कत किसी को, पुट करा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है सही बात, और माइनस 2 और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। देख लो बहू साइन इनवर्स एक्स जहां वहां का रख सकत है वाई, रख दे वाई बराबर कितना पाई बटे 2। ये माइनस वहां कहती जाए तो प्लस हो जाए, तो हो जाए साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई बराबर पाई बटे 2 और प्लस 2y। सही बात। आई इनवर्स लगावा, अगर हम एक वहां कहती ले जाए तब एक इनवर्स हट जाए तो 1 माइनस साइन वाई ऐसे ही रहेगा, ये इनवर्स है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और प्लस 2y। और ये पढ़ाए रहे
साइन 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश हाँ पाई बाई 2 प्लस 2y ये दूसरे चतुर्थांश में बा और दूसरे में साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव और 90 वाला बदल जाता है कि मन बदल जाता है कॉस में। देखिए लिख दे भाई 1 माइनस साइन वाई बराबर ये हो जाए कितना कॉस 2y कॉस 2y। अब या तो cos 2y के चेंज कैला या तो sin 2y के। अब cos 2y का सूत्र पढ़ा चुका है cos 2y कहा जाए 2 थीटा कहा काहे क्या साइन बात है कि साइन के पदों में तोड़ दे cos 2 थीटा का सूत्र बता रहे साइन के पदों में लिख देते फिर हाँ सही बात जो याद कर ले तो करे लिए ठीक बा जैसे 1 माइनस sin cos 2y बा तो 3 सूत्र बता रहे cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y। अगला बता रहे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। अगला बता रहे 2 कॉस स्क्वायर वाई और माइनस कब वाई का एक लिखा यहाँ थीटा रहा सबको थीटा लिखत रहे इस बार वाई आ गया है तो वाई। अब देखा यहाँ दे साइन बा तब कुल का कुल पद साइन में हो जाए तो ये वाला साइन वाला लिखा 1 माइनस साइन वाई ऐसे ही रहेगा और बराबर cos 2y cos 2y की जगह पे ये वाला सूत्र रखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। इसको इधर लाओ हाँ ये 1 से 1 क्या होगा कट जाएगा और माइनस साइन y बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर y। ये देखो ये इससे क्या हो माइनस से माइनस। अब देखो इस साइन को ले जाओ उस तरफ ऐसे डायरेक्ट हटाना मत नहीं गड़बड़ा जाएगा। ये 2 साइन स्क्वायर वाई और माइनस साइन वाई और बराबर क्या यहाँ से कॉमन कर लो साइन वाई को तो क्या बचेगा 2 साइन वाई और माइनस 1 बराबर कितना या तो साइन वाई बराबर 0 होगा या तो इसके बराबर 0 होगा। दो लोगों का गुणा करने 0 है अगर साइन वाई बराबर 0 हुआ तो y का वैल्यू आ जाए 0 डिग्री y का वैल्यू कितना आ जाए 0 क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ लिख देते हैं हम साइन y बराबर साइन 0 साइन से साइन हट जाए तो y का वैल्यू आ जाए 0 और अगला अगर मान लो 2y बराबर है तब 2 साइन y माइनस 1 बराबर 0 रहे तब 2 साइन y बराबर हो जाएगा 1 और साइन y बराबर हो जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब 30 हाँ y बराबर पाई बाई कितना 30 डिग्री माने पाई बाई 6। अब ये देखो आ गया पाई बाई 6 और कौन 0। अब यहाँ देखो दो चीजें होंगी विकल्प मिलाओ देखो कौन कौन दिया है 0 और 1/2 0 और कौन 1/2 0 हाँ 0 और 1/2 क्योंकि ये y का वैल्यू जो है हमको प्रांत चाहिए होता है। अब ये देखो मैंने x को y में कन्वर्ट कर दिया है तो हम यहाँ प्रांत लिखेंगे तो हमको कौन मिलेगा यही x का मान ये वाला वैल्यू कहाँ गया 0 वहाँ पे अच्छा 0 हाँ ये 0 और 1/2 यही लिख रही है बस ये हमको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं बस ये 17 इसके बाद हाँ चलो देखो ना तू आवा करबो ना सवेरे संध्या के बुलाओ कर दी सुबह 17 नंबर देख लो लास्ट tan इनवर्स x बटे y और माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटे x प्लस y का मान बताना लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से ये प्रश्नावली हो जाएगी फिनिश। देखो ध्यान से सुनो आप ये लंबा वाला तरीका मैं पहले बता दे रहा हूँ इसको सोचो tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स y एक सूत्र मैंने बताया था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 माइनस वही x होता था तो दोनों x स्क्वायर हो जाता था
ठीक। tan इनवर्स x माइनस वाई बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 माइनस क्या x, अच्छा 1 प्लस एक्स वाई, हाँ। नीचे 1 प्लस यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, सही है। चलो देखो पुट करो जरा, रखो tan इनवर्स x की जगह x बटे माइनस वाई, वाई की जगह पूरा ये पूरा x माइनस वाई बटे x प्लस और बटे 1 प्लस एक्स वाई, x का मतलब x बटे वाई और y का मतलब x माइनस वाई बटे x प्लस, सही है। ये पूरा कहानी बन गया। अब इसको हल करो जरा, जब हल करोगे तो tan इनवर्स हल देखो ये आ जाएगा y और x प्लस वाई, सही है ना आलोक, हाँ सर जी। लस ले लिए y खाते हैं ना मैं। y और इसका लस लिए हाँ। तो y और पूरा आ जाएगा लस। Y। अब यहाँ गुणा करो x का x में, x का y में एक्स वाई और फिर ये y का x में वाई है माइनस एक्स वाई ना, और y का y में वाई स्क्वायर y स्क्वायर, सही है। फिर बटे लिख दो, फिर इसका गुणा 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसका यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई ना, और बटे y का x में एक्स वाई और y का y में y स्क्वायर, सही है। ठीक से अभी लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो tan इनवर्स ये हो जाएगा, देखो कौन कटा एक्स वाई तो ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई और अंदर गुणा कर दो एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी अंदर करो यहाँ तो एक्स वाई हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सही है। और पूरे एक बटे कौन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से कट गया। अब बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए कौन एक्स वाई से, फिर यहाँ एक्स वाई कट जाएगा। ऊपर देखो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक गलती हुई है, ये माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, सही है। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा प्लस ना। अब ये कट के कितना आएगा, एक, अंदर एक आ गया तो कितने का वैल्यू एक होता है, tan पाई बाई 4 तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई, tan से tan कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा पाई बाई ये तो हो गया पूरा लॉन्ग वे। इसका स्मार्ट तरीका क्या होता है, एक्स और वाई को एक मान लो ना, शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक। हाँ अब देखो आपके लिए याद आएगी। हाँ हाँ शॉर्ट ट्रिक क्या है, tan इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, यही दिया है ना। एक्स की जगह एक मान लो और वाई की जगह भी क्या मान लो, एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रखो tan इनवर्स एक बटे एक और माइनस tan इनवर्स एक माइनस एक बटे एक प्लस एक, ये जीरो हो जाएगा तो tan जीरो की वैल्यू जीरो, तो यहाँ कितना आएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स और यहाँ tan इनवर्स जीरो, tan इनवर्स जीरो की वैल्यू हो जाएगा जीरो और ये एक का वैल्यू पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 4 आ गया, ये भी पाई बाई 4। 1 1 एक में से एक घटौगत का है 2 है, नीचे बता तो नीचे भाग दे जीरो में केहू भाग देबत का है तब पाई ना